गोल्ड को जून में 3880 से लेके 3900 तक मार्केट में रिट्रेसमेंट लेके आनी चाहिए, ताकि मार्केट में एक बुलिश साइड डायरेक्शन की तरफ मार्केट आपको टारगेट देती हुई नजर आएगी। हम बात कर रहे हैं 15 जून से लेके 19 जून तक, देखेंगे कि हमारे पास मार्केट में क्या ये रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस ड्रॉप करती है कि नहीं करती। अगर हम कैंडल चार्ट के ऊपर बात करें और अपने चार्ट पे रहते हुए हम बात करें, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिल चुके हैं जो कि प्राइस को मजीद ड्रॉप करने के लिए लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में मार्केट ने एक हरकत ऐसी की थी जो कि प्राइस सीधी ऊपर लेके चली गई थी, जो कि एक ट्रंप की ट्वीट और स्पीच पे अब मार्केट की ये बिहेवियर हमें देखने को मिला। आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर मार्केट में जंग हो रही है तो वो प्राइस हमें नीचे की तरफ ड्रॉप की जा रही है, क्योंकि यूएस जो कि क्रूड ऑयल उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट किए जा रहा है। तो इसलिए हमें इन चीजों की एहतियात करनी है ताकि हम जो भी ट्रेड करें अपने स्टॉप लॉस के बगैर ना करें। अगर मैं अपने वीकली एनालिसिस के ऊपर मैं बात करूं तो मुझे कैंडल टाइम फ्रेम की मैं बात करूं, मार्केट में आपने देखा होगा पीछे बैक टेस्टिंग में थोड़ा सा जूम आउट करता हूं आपकी आसानी के लिए। हमेशा जब बड़े टाइम फ्रेम में जाएं तो आप कोशिश किया करें आप वो चीजें देखें जो कि आपको कोने से भी एक लेवल मिल जाए दूर दराज से, उसको भी ढूंढने की कोशिश करें जो कि बैक टेस्टिंग पे होता है। आपने सिर्फ बात ये समझनी है कि हमारे पास पिछले दिनों में एक ये प्राइस एरिया करेक्शन था जो कि मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन किया, लेकिन इतना ज्यादा ठहराव वैसा नहीं किया जो कि हमें नेक्स्ट एरिया की आपको रिकवरी नहीं मिली। ठीक है, प्राइस का देखिए ठहराव होना बहुत लाजमी होता है और प्राइस की करेक्शन जो होती है मार्केट ये करेक्शन करने के लिए आती है। आपको याद होगा कि मार्केट रातों रात जब इसने ये ड्रॉप दिया था तकरीबन कोई 5500, तब इसने 5600 का हाईएस्ट लगाया था। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर इसने ये ड्रॉप दिया। ड्रॉप देने के बाद देखिए कि इस जोन में मार्केट की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली जो कि फिर हमें वीक मिल गई थी। अब मार्केट की कोशिश क्या बन रही है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देना शुरू हो गया है। अब बात यह है कि मार्केट में देखो हमेशा मैं बात कर रहा होता हूँ लेवल टू लेवल भी, जोन टू जोन भी, ट्रेंड टू ट्रेंड भी, हर चीजों को देखते हुए समझते हुए बात की जा रही होती है और काम किया जा रहा होता है। अभी देखें मार्केट में हम बताते हैं ये बड़ा जोन है जो कि जोन ए बन गया। ये हमारे पास भी जोन ए था लेकिन इसमें ठहराव नहीं हुआ, प्राइस का जस्ट वीक मिली, प्राइस ऊपर निकल गई। अब ये भी जोन ए में एंट्री हुआ है लेकिन ये 50% एंट्री देर है, इट्स मीन कि हमें नीचे वीक तो मिली है। अब देखिए मार्केट में ना ये मैं तो इतने बड़े इंतजार में बैठा हुआ था, अब आपको मैं बोल रहा होता हूँ कि भाई ये प्राइस बड़ी कमाल की है। अब मार्केट में देखिए 3900 पे भी मेरे बाय की लिमिट लगी हुई थी, 3890 पे भी बाय की लिमिट थी और 3885 पे भी लिमिट थी। ठीक है, इतनी मतलब के स्टॉप लॉस नीचे है और मैं इस एरिया में एक अच्छा बड़ा रिस्क लेना चाह रहा था क्योंकि गोल्ड में एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट नजर आ रहा था। अब मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट छोड़ के सीधा प्राइस को ऊपर लेके चला गया। अब क्या समझते हैं कि गोल्ड मजीद बाय हो जाएगा, वो भी हम चल के देखते हैं कि बाय कितना होगा। देखिए टेक्निकल मार्केट में ये रिट्रेसमेंट बनती है जो कि दोबारा से प्राइस को नीचे लेके आता है और मैंने आपको हमेशा मैं ट्रेड वो टारगेट की तरफ देता हूं जो इतनी हिट हो। देखिए मेरे एजुकेशनल पर्पस पे भी चीजें हो रही होती है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी होती है। और दूसरा अभी मैं चलता हूँ डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में जितना बड़ा हमें, अब देखे ना ये हमें सब चीजें क्लियर कर देता है। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही आया तो हमारे पास ये करेक्शन एरिया के मुताबिक प्राइस ने यहां से मजीद ड्रॉप देना पसंद किया। अब जो परफेक्ट रिट्रेसमेंट जो थी डे टाइम फ्रेम की, उसमें तो मार्केट का बिहेवियर देखा जाए तो मैं तो एक एक देख रहा था, मैं इसको ऐसे कुछ करता हूँ। अगर मार्केट को ऊपर जाना ही था तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था जो कि मार्केट को प्राइस को पंप करना चाहिए था, लेकिन ये डिसरिस्पेक्ट हुई। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त हमेशा प्राइस, ये तो उस टाइम जो स्पीच थी और ट्वीट था ट्रम्प का कि हम जो है ना जो स्ट्राइक करने जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा धमकी ये चल रही थी कि हम ईरान में अब मेरा राज चलेगा, तो जिसकी वजह से ये प्राइस ड्रॉप कर रही थी। जैसे ही ट्वीट की जाती है कि हम जो स्ट्राइक करने जा रहे थे वो कैंसिल हो गया, कैंसिल होने की न्यूज पे गोल्ड इतना ज्यादा बुलिश हो गया। तो अब सिर्फ सीज फायर की कोई कंप्लीटली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है तो प्राइस मजीद ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सिर्फ टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो मार्केट का ये एक जोन एरिया था, एक डे टाइम फ्रेम की रिजेक्शन देखें, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, जो कि टेक्निकल ये हमारा सेटअप बन रहा है। अब मेरे पास ना ये डे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन थी जो कि बुलिश थी, जो कि एक हैमर बना और ये बना भी सपोर्ट लेवल पे और ये फेल भी हो गया। फेल होने का मतलब है ब्रेकआउट आया। अब मार्केट में ये एक जबरदस्त किस्म की रिट्रेसमेंट थी जो कि प्राइस को दोबारा नीचे लेके आएगा। याद रखिएगा आने वाले टाइम में मेरे पास मार्केट में जो रिट्रेसमेंट है वो है 42 74 है, लेकिन 70 से लेके 75 तक की एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है।
ये रिट्रेसमेंट के बाद जोन टू जोन हम चलने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कि ये मैंने कल भी मेंशन किया था अपनी एनालिसिस में, जो कि 41-30 का लेवल है। जैसे ये भी ब्रेक करेगा, मजीद हमारे पास 41 को देखना है कि हमारे पास ब्रेकआउट का कितना जोर है। फिर ये मजीद ड्रॉप करेगा तो 4000 से नीचे फिर आपका आ जाता है 3900 का। ठीक है, अब देखिए, अगर हमेशा ट्रेड खूबसूरत वही होती है, हमेशा ट्रेड वही खूबसूरत होती है जो कि आपने बॉटम से उठाई हो। अगर हमें इस रिट्रेसमेंट पे ट्रेड मिलती है तो मेरे दोस्त, हमें कोई शर्म नहीं आएगी कि हम अपना टीपी 3900 पे या 3950 पे बुक करें। बात होती है कि पॉइंट पे उठाना। क्यों ये बात होती है? क्योंकि मार्केट में एक ऐसा एरिया होता है जो कि छोड़ के चली जाती है। आपने सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो भी करते होंगे, आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा होता हूँ। अब देखिए, मार्केट में रेंज बन गया है। आइडियली कल रात को मार्केट को यहाँ से ड्रॉप दे देना चाहिए था। आपको मैंने बताया था कि मार्केट में ये लेवल है मार्केट का रिट्रेसमेंट, तो ये ड्रॉप जो इसमें बना है, ये देखो जोन है, ये भी जोन है और नीचे भी जोन है। अगर मार्केट आपको, जो कि मैंने 4275 का एक लेवल बताया है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट ऊपर करती है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज या कोई भी ऐसी थी कि हम सीज फायर करने जा रहे हैं, फिर अगर हमें सेल की ट्रेड लेनी है, बाई की ट्रेड यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल बनेगी, बड़ी खतरनाक क्रिटिकल बनेगी। थोड़ा सी एहतियात करनी है चीज की कि सिर्फ फिर हमने दोबारा इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है कि प्राइस नीचे आए, हम टेक्निकल इसमें दोबारा से एक और सेल की ट्रेड ले, तो हम टारगेट ये वाला रखें। अगर हम टारगेट ये वाला रखें तो हमारे पास बड़ा अच्छा एक खूबसूरत सेटअप बन जाता है, और इस सेटअप के मुताबिक हमारा कोई ऑलमोस्ट टारगेट भी तकरीबन 1700 तक का टारगेट है। अमेजिंग सेटअप है, अमेजिंग सेटअप। तो कोशिश करते हैं कि हम हर एक कैंडल के ऊपर और हर एक लेवल के ऊपर हम काम करें। अगर आप मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मेरे साथ लाइव बैठ के काम करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे ग्रुप में ऐड हो। छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करें, और मेरे साथ जब काम करते हैं तो आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होता है। जो लेवल्स डेली एनालिसिस पे बात की जा रही होती है, उस लेवल के ऊपर हमारा प्रैक्टिकल क्या काम हो रहा होता है, तो सब बैठ के सारे हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, अपने अकाउंट को भी ग्रो कर रहे होते हैं और अपने नॉलेज को भी ग्रो कर रहे होते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।